तो पुलिस कांस्टेबल या फिर वीडियो या फिर पटवारी लेखपाल या फिर वन गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीजपाल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप समूह गौ लेवल का कर रहे हैं तो आपका जो है MCQ लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक सीरीज़ स्टार्ट करी है मैंने विद कामना मिशन के थ्रू डे 2 की ये वीडियो होने वाली है, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि इसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन कवर अप किए जाते हैं, साथ ही उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें करंट से रिलेटेड भी होते हैं, साथ ही GS जो होता है ऑल इंडिया लेवल का उसमें भी 40 क्वेश्चन और उसमें करंट भी ऐड होते हैं, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, सारी चीज़ें जो बिल्कुल वैसे ही सेम जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चनों का जो वेटेज होता है सेम उसी प्रकार रहने वाला है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये PDF फॉर्मेट के रूप में मिल जाएगी विद आंसर के रूप में। जैसे आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सबसे पहले हम हिंदी के 40 क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है जी। तो इसमें ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर मैथिली। इसका राइट आंसर है अवधी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कामयानी के रचयिता कौन हैं? कामयानी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। बी ऑप्शन राइट आंसर है जी। कौशले उपन्यास के लेखक कौन हैं? कौशले उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र यादव। यदि आपको किसी का भी आंसर आता है तो आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं जी। नेक्स्ट है निराला किस काव्य धारा से संबंधित है? निराला छायावाद हैं या फिर प्रगतिवाद हैं या प्रयोगवाद हैं या रीतिकाल हैं? तो ये छायावाद, निराला जो हैं सूर्यकांत निराला जो हैं छायावाद कवि हैं। नेक्स्ट है ध्वनि सिद्धांत का संबंध किससे है? ध्वनि सिद्धांत का संबंध काव्य व्याकरण से है, काव्य शास्त्र से है या फिर नाटक से है, छंद से है? इसका राइट आंसर है काव्य शास्त्र। बी ऑप्शन राइट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है, प्रथम मौलिक कहानी जो हिंदी की मानी जाती है वो बूढ़ी काकी मानी जाती है। आपको कमेंट में आंसर देना है कि बूढ़ी काकी किसकी रचना है जी। नेक्स्ट है कि काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं, एक तो दृश्य होता है, एक श्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रेखाचित्र किस विद्या का अंग है? रेखाचित्र जो है गद्य का मुख्य अंग है। सी ऑप्शन राइट है जी। प्रबंध काव्य में क्या जो है प्रमुख तत्व है? प्रबंध काव्य में कथा तत्व जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। सी राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रस का जो है किसने प्रतिपादन किया था? भरत मुनि ने रस का जो है प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास किस काव्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? सद्गुण भक्ति से, निर्गुण से या फिर रीति से या फिर छायावाद? सद्गुण भक्ति से जुड़े हैं तुलसीदास जी। तो इसी तरह से आपको स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे जो कि एग्जाम में आपको दिखेंगे। यदि आपको बुक कौन सी लेने हैं पता नहीं है तो बुक के बारे में मैं आपको सजेशन दिया हुआ है वीडियो में, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी बुक परचेज करनी है। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप इजीली उनको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपके जो है ऑनलाइन माध्यम से आपके घर आ जाएंगे जी। फिर से जो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है कबीर जो है किस धारा के संत कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं ज्ञानाश्री, ज्ञान मार्गा निर्गुण से। प्रसाद का नाटक जो है चंद्रगुप्त किस ऐतिहासिक पात्र का पर आधारित है? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पर आधारित। चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक पर आधारित है। सही है ए आंसर। बी राइट आंसर नहीं है जी। जो गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो भरतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला आता है सौ और पर का समुच्चय किस रस में होता है? तो सौ और पर जो समुच्चय होते हैं वो आपके भक्ति रस में होते हैं। ऋतुकाल को किसका युग कहा जाता है? तो ऋतुकाल को श्रृंगार का क्या कहा जाता है? युग कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के आदिकाल को कौन सी भाषा प्रभावित करती है? हिंदी भाषा के आदिकाल को संस्कृत भाषा प्रभावित करती है। मुंशी प्रेमचंद की गोदान रचना है, इसका जो संबंध है किससे है? इसमें क्या वर्णित किया गया है? स्वतंत्रता संग्राम, किसान जीवन या फिर प्रेम संबंध या फिर नगर जीवन? इसका राइट आंसर है किसान जीवन। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है जी कि भाषा का लक्षण क्या है? भाषा का लक्षण है ध्वनि, संकेत या फिर अभिव्यक्ति या फिर सभी।
भाषा के द्वारा हम ध्वनि भी होता है, संकेत के द्वारा भी कर सकते हैं और अभिव्यक्ति के द्वारा भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन राइट है, सारा ऑप्शन राइट है। नाटक किस भाषा की संतान है? नाटक जो है दृश्य साहित्य की संतान है। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद जो है या फिर रस छंद और अलंकार किसके मुख्य तत्व हैं? कविता, कहानी, निबंध और जीवनी। तो ये कविता ही है जिसमें छंद भी होता है, रस भी होता है, अलंकार भी होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा कविता। ए आंसर राइट है। उसके बाद उत्तराखंड के करंट अफेयर पर फोकस करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। देखिए, उत्तराखंड में 2025 में लागू किए गए यूसीसी मतलब जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास केवल हिंदू विवाह अधिनियम को संशोधित करना, या फिर सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करना, या फिर मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को समाप्त करना, केवल उत्तराखंड में तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून बनाना। बी ऑप्शन राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 में उत्तराखंड के किन शहरों में जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की गई? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी। इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। देहरादून में हुआ था, हरिद्वार में हुआ था, शिवपुरी में हुआ था, न्यू टेहरी में हुआ था और नैनीताल में हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में हुआ था। इन शहरों में हुआ था। इसके लिए इसका आंसर जो है बी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में हिमस्खलन के कारण जो है BRO के कई जो है कर्मचारी प्रभावित हुए थे? तो चार ऑप्शन उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। और ये जो घटना हुई थी या जो एक्सीडेंट हुआ था ये हुआ था चमोली जिले में। बी ऑप्शन राइट है जी। अगला क्वेश्चन 2025 में किन दो नदियों के किनारे जो है धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, गंगा यमुना, या फिर गंगा शारदा, अलकनंदा मंदाकिनी, या फिर भागीरथी धौली गंगा। इसका राइट आंसर है गंगा शारदा पर ये बनने वाला है प्रोजेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में उत्तराखंड सरकार ने किस नीति को एकीकृत रूप से लागू करने की मंजूरी दी है? पहला है एकीकृत शिक्षा नीति, एकीकृत पेंशन व आबकारी नीति, या फिर एकीकृत स्वास्थ्य नीति, या फिर एकीकृत कृषि नीति। इसका राइट आंसर है एकीकृत पेंशन और आबकारी नीति को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। 5 क्वेश्चन हमने उत्तराखंड के देखे, 5 क्वेश्चन हम उत्तराखंड देखेंगे ऑल इंडिया लेवल के। भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में किस देश में भाग लिया? तो इसमें भाग लिया था सी ड्रैगन जो एक अभ्यास है, युद्ध अभ्यास जो है, इसमें जो भाग लिया था गुयाम ने लिया था। बी ऑप्शन राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, वो कौन सा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स जो आया, टेरी टूरिज्म इंडेक्स 2025 में प्रभावित जो है टेररिज्म है। हाँ, टेररिज्म 2025 में सबसे अधिक जो आतंकवाद से प्रभावित हुआ है वो कौन हुआ है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ऐसा है जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला कंट्री है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से मान्यता दी है? तो है ICICI बैंक, यानी सी ऑप्शन राइट है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? असेंबली लैंग्वेज, या फिर सी लैंग्वेज, या फिर पाइथन, या फिर जावा। इसका राइट आंसर है सी लैंग्वेज में। एक होता है IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? IPv6 में 128 होते हैं, 128 बिट्स होते हैं। ठीक है, IPv6 में, जबकि एक IPv4 होता है उसमें 32 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट सिस्टम, नहीं, रीजनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे बोलते हैं RDBMS में ACID का मतलब क्या है?
यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी या फिर इंटीग्रेंसी या फिर ड्यूरेबिलिटी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एक होता है BIOS जिसे बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? BIOS जो होता है ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करने के लिए काम आता है। BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कंप्यूटर स्टार्ट होते समय IS जो होता है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या होता है, रैम में लोड करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या काम होता है BIOS का, जैसे बेसिक, ठीक है, बेसिक क्या काम होता है इसका, मुख्य कार्य जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना मुख्य कार्य इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SSL जो होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर किसके लिए प्रयोग होता है? वायरस स्कैनिंग या फिर नेटवर्क मैनेजमेंट या फिर डेटा एनक्रिप्शन या फिर वेब पेज डिजाइन। इसका डेटा एनक्रिप्शन। रीजनिंग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए 2-6 श्रेणी वाला क्वेश्चन है, 2-6 12 20 30। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि डिफरेंट देखना है हमें कितना डिफरेंट है। 6 - 2 कितना डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। ठीक है जी, उसके बाद 12 से हमें 12 से 6 माइनस करेंगे, कितने का डिफरेंस है, ये है आपका 6 का डिफरेंस। और 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 का डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह से 30 में से हम 20 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 से तो 10 रहेगा। और इसी तरह से हम ये अपना आंसर निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, 30 में से 12 का, दो का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 30 में से करेंगे तो 12 का डिफरेंस आएगा, तो 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42। 12 ऐड करेंगे तो 42। जैसे कि यहाँ पर मैंने सॉल्व करा रखा है 6 - 2 ये डिफरेंस है आपका, और जो अंतर बाद में आएगा वो 12 का आएगा। 12 को हम ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 42। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अगर ट्री को इस तरह से लिखा जाता है तो फिश को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए मैंने एक यहाँ पर ही समाधान दिखा रखा है कि प्रत्येक अक्षर का पहला अगला अक्षर लिया गया है इसमें। ठीक है, तो जैसे कि ST, उसके बाद RS और EF, ठीक है, और EF, ठीक है, मतलब ABCDEE के बाद क्या आता है, नेक्स्ट F आता है। तो इस तरह से हमें फेस का ही बताना है, तो फेस का बताएंगे तो F के बाद क्या आता है, G, और I के बाद J आता है, S के बाद R आता है और H के बाद I आता है। ठीक है, रक्त संबंध वाला क्वेश्चन है। राम ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटी की पत्नी है, तो राम उस महिला से किस प्रकार से संबंध रखता है। तो राइट आंसर होगा पुत्र का। कैसे, देखिए मेरी माँ के इकलौते बेटे राम स्वयं, ठीक है, उसकी पत्नी राम की पत्नी, ठीक है, तो वह राम की पत्नी यानी राम उसका क्या होगा, पुत्र है। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे कि है एक लड़का पूर्व की ओर जो है 10 मीटर चला, फिर बाईं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर जो है उसके बाईं मुड़कर 10 मीटर चला, अब वह किस दिशा में है। तो देखिए इसका सॉल्व, देखिए सॉल्यूशन पश्चिम दिशा में है। कैसे, देखिए पहले देखिए पूर्व की ओर 10 मीटर चला, ठीक है, बाईं मुड़ा उत्तर की ओर 10 मीटर चला, ठीक है, फिर बाईं मुड़कर पश्चिम की ओर 10 चला, तो अब वह किस दिशा में है, पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट है करंट से रिलेटेड, करंट यानी रीजनिंग से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, यहाँ पे 121, 144 और 169 या फिर 225। देखिए ये आपका 11 का वर्ग है और ये 12 का वर्ग है और ये 13 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपके ये 14 का नहीं 15 का, सॉरी, ठीक है, तो ये जो है विषम संख्याओं के क्या हैं, वर्ग हैं, ये भी विषम संख्याओं के वर्ग हैं, ये भी विषम के हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अब देखते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है। उत्तराखंड में केदार खंड किस ग्रंथ का भाग है, तो केदार खंड जो भाग है स्कंद पुराण का भाग है। तो यदि आपको ज़रा सा ही पसंद आ रहा है ये वीडियो या फिर कंटेंट, तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। नेक्स्ट है उत्तराखंड का आधिकारिक नाम जो है उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कब करा गया था, 2006 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो यह है चमोली में। ठीक है। उसके बाद जौनसार भावर किस क्षेत्र में आता है, तो ये आता है दून वाले इलाके में। बी ऑप्शन राइट है। उसके बाद है उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। 7800 इसकी जो है हाइट तक है। ठीक है। और कहाँ पे स्थित है, चमोली में स्थित है। उत्तराखंड आंदोलन के पहले शहीद होने वाले कौन थे, बिरसा सिंह बिष्ट जो हैं शहीद होने वाले व्यक्ति हैं। अगला है ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष जो हैं उत्तराखंड के कहाँ पे मिले हैं, तो ताम्रकालीन जो अवशेष मिले हैं उत्तराखंड के लक्ष्मीपुर में मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है शारदा नदी भारत की सीमा किस देश से तय करती है, तो शारदा जो नदी है वो करती है नेपाल से। शारदा नदी कहाँ करती है, नेपाल से करती है। अगला देखेंगे उत्तराखंड के पहले जो मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे जो आपके नागनाथ मंदिर है वह किस में है, किस जिले में है, तो यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, चमोली, उत्तरकाशी, दून या फिर टेहरी, यह है उत्तरकाशी में। बी ऑप्शन राइट है जी। अगला क्वेश्चन है अस्कोट अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी, कस्तूरमृग या फिर बारहसिंगा या फिर गुलदार के लिए। ये बी ऑप्शन राइट है, कस्तूरमृग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है आपको ही बताना है। उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है आप सभी को पता है कस्तूरमृग है। ठीक है। पक्षी कौन है, मोनाल है। ठीक है। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, चंपावत, रानीखेत, बागेश्वर, नैनीताल, इसका आंसर है बागेश्वर। लाटू देवता मंदिर कहाँ स्थित है, चमोली में। उसके बाद जो है नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों में लगती है, तो ये लगती है 12 वर्षों में एक बार लगती है। और कहाँ पर लगती है आपको पता होना चाहिए। अगला है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो यह है चमोली। चमोली सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है वो है उत्तरकाशी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। बग्वाल मेला किस मंदिर में मनाया जाता है, बग्वाल मेला जो है देवीधुरा मंदिर में मनाया जाता है। अगला है पंडित बल्लभ पंत जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। उसके बाद है भीमताल किस जिले में स्थित है, नैनीताल में। अगला है न्योली क्या है, न्योली है आपका पर्वत है, नदी है, लोकगीत है, नृत्य है। यह है आपका लोकगीत भी है और नृत्य भी है। अगला है चकुटिया कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। राइट है। ठीक है जी। अगला है उत्तराखंड का जो है स्कॉटलैंड कहा जाता है, इस उत्तराखंड का स्कॉटलैंड चक्राता को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है जी। अगला है हेमकुंड साहिब जो है किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध, सिख या फिर हिंदू या फिर जैन, ये है सिख धर्म से। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल राइफल की स्थापना जो है कब हुई थी, गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी 1887 में। अगला है नैन सिंह रावत किस क्षेत्र से संबंधित थे, नैन सिंह रावत हैं पिथौरागढ़ से। अगला उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नैनीताल में है। अगला है जागर किस चीज़ का नाम है, लोक देवता, कृषि या फिर युद्ध या फिर जलवायु, इसका आंसर है लोक देवता। अगला है उत्तराखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो ये लगती है 2 राज्यों की संख्या कितनी है, राज्य हैं 3 हैं वैसे तो। इसमें देखिए एक तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा की बहुत कम लगती है तो इसलिए इसके 2 ही मानिए। बी ऑप्शन राइट है। ब्यास घाटी कहाँ स्थित है पूछता है, यदि तो चमोली में है या फिर टेहरी में है या फिर बागेश्वर में है या धारचूला, इसका राइट आंसर है धारचूला। अगला है कि विष्णुप्रयाग किन नदियों का संगम है, धौली विष्णु गंगा जो है अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है जी। बी ऑप्शन राइट। कालागढ़ बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा, गंगा, यमुना, कोसी या फिर रामगंगा, इसका राइट आंसर है डी रामगंगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम जो है दून में स्थित है, दून नैनीताल में।
तो इसका नाम जो है किसके नाम पर पड़ा, राजेंद्र प्रसाद या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर कपूर राज कपूर या फिर सीताराम केसरी। बी ऑप्शन राइट है, राजगोपालाचारी। उत्तराखंड में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, टिहरी में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में या फिर दून में। इसका राइट आंसर है नैनीताल। अगला क्वेश्चन है कि हिमपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, जसवंत सिंह रावत या फिर वीर चंद्र सिंह या फिर त्रिलोक सिंह नेगी या फिर नरेंद्र सिंह नेगी। इसका राइट आंसर है जसवंत सिंह नेगी, जसवंत सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है, उत्तराखंड राज्य दिवस की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, इसलिए इसका जो दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को मनाया जाता है जी। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमने उत्तराखंड के कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं ऑल इंडिया लेवल का जो जीएस रहता है, विधायिका का जनक किसे कहा जाता है, विधायिका का जनक रूसो, लोके या फिर माल्टेस्क्यू या फिर हॉब्स। जो विधायिका का जनक होता है वो माल्टेस्क्यू कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है, तो संवैधानिक दर्जा मिला था वो 73वां है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं कि स्थापना कब हुई थी, 1919, 1939 या फिर 45 या फिर 50। देखिए 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, अमृतसर में हुआ था। और 1939 में द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। तो इसी बाद ये स्थापना हुआ था, इस संघ की स्थापना हुई कि ऐसी जो है इस प्रकार की भयंकर युद्ध की स्थिति कभी उत्पन्न ना हो, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1950। इसका जो हुआ था 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये याद रखना है। जबकि 1934 इसका एक्ट था। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, तो NH-44 जो है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। भारत का मैप देखा होगा आपने, कहाँ श्रीनगर इधर और कहाँ नीचे आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और श्रीनगर आपका कहाँ लद्दाख वाले एरिया स्टेशन में है। सौर मंडल की सबसे जो भारी ग्रह है वो कौन है, पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है या फिर यूरेनस है। इसका राइट आंसर है सी, बृहस्पति। सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होता है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो कोयला आपको देखने को मिलता है वो झारखंड। ए ऑप्शन राइट है। बोल्टीमोर सिद्धांत किससे संबंधित है, राजनीति से, जीव विज्ञान से, भूगोल से या फिर गणित से। इसका संबंध है जीव विज्ञान से। 3 भाषा फॉर्मूला सबसे पहले किस नीति में पेश किया गया, 3 भाषा फॉर्मूला जो यूज़ किया गया वो नीति शिक्षा नीति जो है 1968 में पेश किया गया। हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले कब खोजा गया था, 1921 में रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोजा गया था। कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड। यह है सिक्किम में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था, हरिकोटा में किया गया था, पोखरण में किया गया था, लद्दाख में किया गया था या फिर पोखरण में किया गया था। तो ये क्या था, पोखरण में 1974 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। सी ऑप्शन राइट। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अगला है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो है बैरन द्वीप। RTI अधिनियम लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब लाया गया था, 2005 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष पूछते हैं तो वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन। और यदि अस्थायी पूछते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, सभी को पता है, इंदिरा गांधी। भारत में योजना आयोग को किसके स्थान पर बदला गया है, तो नीति आयोग पर बदला गया है। जब PM बने थे 2014-15 में मोदी द्वारा यह चेंजेस किया गया था।
2015 में, ठीक है। इससे पहले 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे 23वें तीर्थंकर ऋषभ देव थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, उस दौरान जो है मुख्य जो पर्पस था वो क्या था? औद्योगिक विकास करना। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने GST लागू करा था? तो ये किया था केरल ने। सबसे साक्षर राज्य भी यही है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। इस तरह से हमने 100+ यहाँ पे MCQs कवर करे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।